Hello my dear future leaders, this is Hershey, your science teacher. Today we are doing chapter number 12, electricity and circuit. So इसमें हम electricity के बारे में पढ़ेंगे और circuit के बारे में पढ़ेंगे. So we have a warm up exercise. To make our life comfortable and easy, we depend on electricity to a great extent, क्योंकि electricity और electrical appliances क्योंकि वो electricity पे run करते हैं, जिनसे हमारी life बहुत easy हो गई है. Modern life seems to be impossible without electricity. Sit in groups of 2, discuss with your partner about the things that you run on electricity. तो हमें यहाँ पर 6 electrical appliances लिख लें. Like you can write down mixer grinder, you can write down geyser क्योंकि पानी गर्म होता है, तो विंटर्स में हमें बहुत हेल्प होती है. माइक्रोवेव ओवन, खाना आप गर्म करते हो. इसके अलावा टीवी जो आपके एंटरटेनमेंट का मीडियम है. इसके अलावा रेफ्रिजरेटर जो हमारी चीज़ों को कूल डाउन करता है. एसी, एयर कंडीशनर. सो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं. नाउ व्हेन वी हियर द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? लाइट. वी थिंक ऑफ लाइट्स और लाइट, टीवी, कंप्यूटर एटसेट्रा, ऑल दीज थिंग्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू सेव पीपल्स लाइफ in hospitals. Your mother also does various work with the help of electricity, जैसे इलेक्ट्रिक कुकर होता है, माइक्रोवेव, मिक्सर ग्राइंडर एटसेट्रा जो हमने अभी डिस्कस किए. इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट फीजिबल सर्विस विच नॉट ओनली मेक्स आवर लाइफ ईजी एंड कंफर्टेबल बट ऑल्सो सेव्स आवर टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारा काम ईजी करते हैं, हमारा टाइम भी बचाते हैं. बट फॉर सेंचुरीज पीपल लिव्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और आज भी बहुत सारे विलेजेस या रूरल एरियाज हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. राइट. सो दे यूज टू मेक बंडल्स ऑफ स्टिक्स बाय ट्राइंग देम टुगेदर एंड यूज टू सेट वन एंड ऑफ बंडल ऑन फायर. इलेक्ट्रिसिटी दैट वी गेट इन आवर होम्स इज प्रोड्यूस्ड एट अ प्रॉपर power plant from where it is supplied to various places using cables and wires. तो प्रोडक्शन कहाँ होता है इलेक्ट्रिसिटी का? 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि पानी से, डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. अनदर वन इज थर्मल प्लांट्स जो कि पुराना फॉसल फ्यूल यानी कोल के से रन कराकर इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है. तो पावर प्लांट से हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आती है वायर्स की हेल्प से. राइट. सो हाउएवर देन द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर प्लांट इज कट ऑफ, वी यूज अ बैटरी टू जनरेट पावर एट होम. अब हमने क्या लगा रखे हैं घर में? जनरेटर यूज़ करते हैं हम. क्या यूज़ करते हैं हम? इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं. वो इन्वर्टर्स चार्ज होते रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर, और जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट हो जाता है यानी लाइट नहीं होती है तो इन्वर्टर्स पर हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करते हैं. नाउ इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. ये एक एनर्जी का टाइप है. सो इट इज़ करंट डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू कंडक्टिंग वायर्स इन अ यूनिट टाइम. जो बेसिकली क्या होता है? हर मैटर, हमने पढ़ा था, हर मैटर किससे मिलकर बनता है? एटम्स से मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है. और चिल्ड्रन, फर्दर मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं. और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मूव नहीं कर सकते हैं. एक एटम से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं. तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इसी को हम मूवमेंट ऑफ चार्जेस बोलते हैं. सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है थ्रू कंडक्टिंग वायर्स. जो वायर के थ्रू पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, हमारे घर तक वायर्स के थ्रू आ रही है,
तो क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. सो मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू वायर्स in a unit time. So there are various devices such as cells, batteries and generators which can be used to produce an electric current. Such devices are called the sources of electric current. So जब power supply क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो हम बैटरीज यूज़ करते हैं, जनरेटर्स यूज़ करते हैं, इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं और इनफैक्ट इन्वर्टर्स के अंदर भी बैटरीज होती हैं जो चार्ज होती हैं. Now electric cells, so you all must have seen the electric cells. बहुत छोटी छोटी चीज़ों में इलेक्ट्रिक सेल्स, इवन वॉचेस में सेल्स लगते हैं, क्लॉक्स में सेल लगते हैं, रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उनमें सेल लगते हैं. तो बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें होती हैं, टॉयज़ में सेल लगते हैं. एंड इलेक्ट्रिक सेल और ड्राई सेल, इसको हम ड्राई सेल भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक सेल, क्योंकि ये इनके अंदर केमिकल्स फिल्ड होते हैं जिससे ये रन करते हैं. सो इलेक्ट्रिक सेल्स और ड्राई सेल इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि हम इतने छोटे से सेल से अगर हम चाहें कि हमारे रूम के बल्ब्स ग्लो करें या CFL या लाइट्स या फैन रन करें, तो वो पॉसिबल नहीं है. ये छोटे छोटे चीज़ों को चलाने के लिए काम आता है. इट डज नॉट यूजिंग द इट डज सो यूजिंग द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इन इट. और ये जो बाहर का एक मेटल का लेयर होता है, ये जिंक से बना होता है, इसके अंदर केमिकल स्टोर्ड होते हैं और उन केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. व्हेन दीज केमिकल्स रन आउट द सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. और सेल्स बहुत सारे शेप्स के और साइजेस के हमें मिलते हैं. एक छोटे बटन फॉर्म में भी मिलते हैं जो हमारे रिस्ट वॉचेस में लगाते हैं. छोटे बटन वाले सेल्स भी होते हैं और बड़े और उससे बड़े. सो डिफरेंट साइज एंड शेप्स के हमें सेल्स मार्केट में अवेलेबल हैं. चिल्ड्रन वी हैव एन एक्टिविटी टू डू. ये एक ड्राई सेल का पिक्चर है, उसका इंटरनल है. इसका अपर साइड, इसमें आपको एक मेटल कैप विजिबल होगा. इनके अंदर जो ये कंटेनर है जिसके अंदर केमिकल स्टोर्ड है, वो किससे बना हुआ है, वो जिंक से बना हुआ होता है. यूल फाइंड अ कार्बन रॉड अटैच टू द मेटल कैप. और इसी मेटल कैप से ये कार्बन की rod attach होती है, right? So the outer covering of cell is made up with the metal called zinc. The space between the carbon rod and the zinc container is filled with the paste of chemicals like ammonium chloride and manganese dioxide. This is important to learn, children. It is asked in the question that what chemical is filled in the dry cell. तो ये जो कंटेनर है वो जिंक मेटल का है और जो इसके अंदर केमिकल स्टोर्ड है वो है अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड. As these chemicals react with each other, they produce an electric current. तो ये ड्राई सेल का स्ट्रक्चर है. सो इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, रेडियोज, कैमराज एंड मेनी अदर डिवाइसेस. एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट. व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप, तो वो क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है या वो सेल खराब हो जाता है. वो अब दोबारा से यूज़ नहीं हो सकता, उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है with the new cells. Now electric bulb, ये पहले यूज़ होते थे, आजकल तो CFLs यूज़ होते हैं, LED बल्ब्स यूज़ होते हैं. तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो एक मेटल का फिलामेंट लगा होता है. फिलामेंट, जो ये फिलामेंट इस तरीके का होता है, ये बना होता है टंगस्टन से. टंगस्टन से इसलिए बना होता है क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होता है. और जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक होता है, अचानक से बहुत तेज़ी से लाइट आती है, तो क्या होता है, ये वायर, टंगस्टन का वायर या तो फ्यूज़ हो जाता है. फ्यूज़ का मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है और ये बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, राइट. सो इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. तो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं, बल्ब लगाते हैं, जब लाइट होती है तो ग्लो करते हैं. और किस में क्या देते हैं, हमें देते हैं लाइट. And all you know that energy, electricity is a type of energy. जो electricity अगर energy है, और energy के बारे में we all know that it cannot be created nor be destroyed. ना create की जा सकती है, ना destroy की जा सकती है. तो क्या होता है,
एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में और फिर इससे हमें विजिबिलिटी मिलती है, हम देख पाते हैं। So observe a bulb when it is glowing. Which part of the bulb gives you light? It is thin wire called filament. इसी वायर को हम फिलामेंट बोलते हैं और इसी से लाइट हमें मिलती है और ये किससे बनता है? टंगस्टन से बनता है और ये फिलामेंट इन 2 थिक वायर्स के साथ फिक्स होता है। सो फिलामेंट इज फिक्स टू 2 थिक वायर्स, वन ऑन ईदर साइड विच प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। और ये दोनों जो थिक वायर्स होती हैं ये इस फिलामेंट को क्या करती हैं? सपोर्ट देती हैं। वन ऑफ देम इज कनेक्टेड टू द मेटल केस। अब एक ये जो वायर, ये जो देखो यही जो थिक वायर्स हैं ये नीचे आ रही हैं, एक तो मेटल केस के ऊपर अटैच होती है, ये मर्ज, ये आपस में कभी भी मिलते नहीं है, राइट। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव वायर्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये कभी इनको आपस में मिलाया नहीं जाता है। सो वन ऑन द ईदर साइड विच प्रोवाइड, सो वन ऑफ देम इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब while the other is connected to the metal tip at the center of the base। एक टिप पे नीचे की तरफ अंदर से ही जाते हैं ये वायर्स, एक टिप पे कनेक्ट होते हैं, एक बेस पे कनेक्ट होते हैं। आपको बाहर से कुछ नहीं दिखेगा लेकिन इसके अंदर की तरफ ये जो थिक वायर्स जब जा रहे हैं, एक तो बिल्कुल नीचे यहाँ टिप तक आ जाते हैं और ये जो मेटल केस है इंटरनली ये अटैच होते हैं, तो यानी एक दूसरे से अलग होते हैं। सो द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप आर 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। दे आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। बोथ द इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बल्ब हैव 2 टर्मिनल्स ईच। इलेक्ट्रिसिटी में चिल्ड्रन अब जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उन सब में आप पढ़ेंगे कि 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। सो लेट अस their knowledge and try to light up an electric bulb using a cell। अब हम सर्किट पढ़ेंगे, सर्किट क्या होता है और हम एक बल्ब को ग्लो करेंगे। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। सिंपल क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो क्या होता है? करंट फ्लो होता है और चीज़ें ग्लो करती हैं। सिंपल। अब हम सर्किट बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है। नाउ मेक अ सर्किट। इसमें हमने क्या किया है? एक सेल लिया है और वायर्स चाहिए हमें। टेक 4 पीसेज ऑफ इलेक्ट्रिक वायर ईच ऑफ, एक रेड कलर का ले लो, एक ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द एंड्स ऑफ सो दैट द मेटल वायर्स आर विजिबल। तो क्या करते हैं? तार को हम, वायर को हम क्या करते हैं? छील देते हैं। ऊपर की जो प्लास्टिक की कवरिंग है उसको हटा देते हैं थोड़ा सा। जैसे ये देखो, ये छोटा सा रिमूव किया हुआ है। आपने देखा होगा घर में जब इलेक्ट्रिशियन आता है वो वायर्स को पील करता है, तो ऐसे ही आपने थोड़ा थोड़ा पील कर देना है। नाउ रेड वायर कनेक्ट द ग्रीन वायर एंड ब्लैक एंड ब्लू वायर। अब आपने क्या करा? ये सेल है, यहाँ इसके मेटल टिप पर आपने रेड वायर को अटैच कर दिया और इसके जो सेल के नीचे वाला पार्ट है वहाँ से आपने ब्लू वायर को अटैच कर दिया। ठीक है। अब आपने एक बल्ब लिया, अब इसकी नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल अटैच नहीं होने चाहिए। सिमिलरली आपने यहाँ पर एक ग्रीन वायर लिया और नीचे टिप पर एक ब्लैक वायर ले लिया। 2 वायर आपने बल्ब के साथ अटैच कर दिए, 2 वायर आपने सेल के साथ अटैच कर दिए। अब आपने इन दोनों वायर्स को अटैच कर देना है। रेड और ग्रीन को अटैच कर देना है, ब्लैक एंड ब्लू को अटैच कर देना है। तो क्या होगा? ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। और हमेशा क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो करता है। अगर कहीं पर भी गैप होगा बीच में, वायर्स में, वायर लूज है या बल्ब फ्यूज है, कुछ भी, तो क्या होगा? सर्किट ओपन रहेगा और ओपन होने की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। सो द सेल हैज़ बीन एग्जॉस्टेड। अब अगर आपने ये प्रॉपर किया है, जैसे
पिक्चर में दिखाया है, बट फिर भी अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो आपकी बैटरी एग्जॉस्टेड है, आपने ओल्ड सेल यूज़ किए, एग्जॉस्टेड बैटरी यूज़ की है, या फिर बल्ब फ्यूज़ है। बल्ब फ्यूज़ का मतलब जो वायर है, फिलामेंट था बीच में टंगस्टन का बना हुआ, वो ब्रोकन है, राइट, वो फ्यूज़ हो सकता है। दैट देयर इज़ अ ब्रेक इन फिलामेंट विच डज नॉट अलाउ सर्किट टू बी कंप्लीटेड, यानी कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट ओपन रह गया है। नाउ वी know how to make a bulb light up using an electric cell. Would you like to make a torch of your cell? अब आपने टॉर्च के लिए देखना है। ये एक और एक्टिविटी दी है जो हमने अभी देखी थी, हमने सिंपल सर्किट बनाया था बाय यूजिंग द वायर्स, सेल एंड बल्ब, राइट। एक बहुत छोटा सा सिंपल सा सर्किट बनाया था। अगर वो सर्किट क्लोज है तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर वो सर्किट ओपन है, ओपन का मतलब कहीं कोई गैप है, कहीं कोई वायर लूज है, या सेल खराब है, या फिर आपका बल्ब खराब है, तब वो सर्किट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सर्किट है। नाउ वी हैव वन मोर एक्टिविटी। इसमें आपने क्या किया, एक टॉर्च बल्ब लिया और एक सेल लिया। इस टॉर्च बल्ब को आपने इधर कनेक्ट कर दिया और टिप से आपने एक इधर वायर से आपने एक और क्या करा, बैटरी का जो एंड पॉइंट है उसके साथ आपने अटैच कर दिया। उसके ऊपर आप एक रबर बैंड लगा दो सो दैट ये वायर्स फिक्स रहे, या फिर आप कोई टेप भी यूज़ कर सकते हो, राइट। अब आप इसको फिक्स कर दो। अब फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर एट द नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, जो ऊपर मेटल कैप होती है चिल्ड्रन, ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो इसका बैक साइड होता है सेल का, वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में ये आप बहुत फ्रीक्वेंट पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। अब क्या करेंगे, ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब, और ये आपने ऐसे अरेंज कर लिया। अब आपने क्या करा, यहाँ पर एक तो लगा दिया पिन, सेफ्टी पिन। So now move the bulb away from the terminal of electric bulb or remain। अब आपने ये जो लगाया, ये पिन्स हैं, जो बोर्ड पिन आती है वो है, उसके साथ आपने अटैच किया हुआ है ये भी। अब आपने इसके साथ एक सेफ्टी पिन अटैच कर दी। इस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट ओपन है, सर्किट क्लोज नहीं है, राइट। सो ओपन का मतलब ये देखो, ये बीच में गैप है ना, ये गैप है। अब जैसे ही आप इस सेफ्टी पिन को इस बोर्ड पिन के साथ टच करा दोगे, सर्किट क्लोज हो जाएगा और बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक स्विच। सो स्विच भी सेम है, ये जो सेफ्टी पिन है हमने इसका एक स्विच बना दिया है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो यानी कि दोनों टर्मिनल्स जुड़ जाते हैं और हमारा स्विच ऑन हो जाता है, लाइट आ जाती है, या जो भी हम अप्लायंस चलाते हैं वो रन हो जाता है। जैसे ही हम ऑफ करते हैं, ऑफ करने से क्या होता है, ये जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, वायर्स अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर देती है, राइट। तो यही ओपन और क्लोज सर्किट पे काम करते हैं हमारे जो स्विचेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन वी हैव अ एक्टिविटी। इसमें हमने सिंपल क्या किया है, एक बोर्ड लिया है और इसमें एक ये पिन लिया है, पेपर क्लिप लिया है, वायर ली है। सो यू कैन मेक अ सिंपल स्विच बाय यूजिंग अ पेपर क्लिप एंड बोर्ड पिन्स। पेपर क्लिप लिया आपने ये, और ये लिया बोर्ड पिन। सो फिक्स 2 pieces of connecting wires and paper clip on a piece of thermocol or cardboard using drawing pins and shown in the figure। तो ये या तो आप थर्मोकॉल शीट ले सकते हो या फिर आप एक कार्डबोर्ड शीट ले सकते हो। अब आपने क्या करा है, इस पेपर क्लिप को और एक यहाँ पर बोर्ड पिन है, आपने एक वायर उसको आगे से थोड़ा सा पील किया, उसको इस बोर्ड पिन के साथ अटैच करके थर्मोकॉल में क्या करा, उसमें फंसा दिया। सिमिलरली आपने पेपर पिन लिया, पेपर पिन के साथ भी आपने इस वायर को अटैच कर दिया। नाउ कनेक्ट द स्विच इन अ सर्किट ऑफ अ टॉर्च बल्ब एंड सेल विच यू प्रिपेयर्ड इन द अर्लियर एक्टिविटी। अब आपने क्या करा, यहाँ पर इस वायर को आपने सेल के बैक साइड से यानी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और ये पेपर क्लिप की जो वायर है इसको आप इसके साथ आपने बल्ब अटैच किया और इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। अब आप क्या करोगे, जब आप इस पेपर क्लिप को इस बोर्ड पिन के साथ अटैच करोगे
तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सर्किट हो गया है, पूरा हो गया है। यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, ये देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, इसमें लाइट आ रही है येलो कलर की, यहाँ बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पेपर क्लिप मतलब ये सर्किट ओपन है। कहाँ ओपन है? अब अगर हम देखते हैं तो या तो क्या है, पहले हम ये चेक करेंगे कि सर्किट ओपन है या क्लोज है। सर्किट यहाँ पर ओपन है क्योंकि यहाँ पर बीच में गैप है, सर्किट में पेपर क्लिप और बोर्ड पिन के बीच में गैप है। जैसे ही पेपर क्लिप बोर्ड पिन को टच करेगा सर्किट क्लोज हो जाएगा और बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे सिंपल सर्किट है। अब आते हैं हम टॉर्च, जो हम टॉर्च यूज़ करते हैं। टॉर्च के बारे में डिटेल में आप क्लास 7 और क्लास 8 में पढ़ेंगे। प्रॉपर फंक्शन कैसे होता है, बस जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द टॉर्च। इसमें सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, तो मेटल और प्लास्टिक केस हुआ। अब इसके अंदर टॉर्च बल्ब होता है, ये है आपका टॉर्च बल्ब। इसके बाद होता है ये ग्लास रिफ्लेक्टर, अंदर की तरफ जब आप टॉर्च को देखते हैं तो रिफ्लेक्टर होता है। इसके अलावा मेटल स्विच कॉन्टैक्ट, ये है मेटल स्विच जो कि की तरह की बटन से अटैच होते हैं। नेक्स्ट आता है स्लाइड स्विच, तो टॉर्च ऑन करते हैं तो एक स्विच होता है उसको स्लाइड करते हैं ना, आगे करते हैं, और ऑफ करना होता है तो उसको पीछे कर देते हैं, तो स्लाइड स्विच होते हैं और मेटल स्विच होते हैं। सो 2 और 3 ड्राई सेल्स। सो ये टॉर्च जो होती है डिपेंड्स ऑन साइज, कुछ टॉर्च में 2 सेल्स डलते हैं, कुछ में 3 डलते हैं, तो 2 और 3 ड्राई सेल्स होते हैं। इसके अलावा मेटल स्प्रिंग होता है, ये मेटल स्प्रिंग जो एंड में लगा होता है जब हम सेल लगाते हैं, वहाँ पर एक आपने देखा होगा, ये मेटल स्प्रिंग आपको रिमोट कंट्रोल में भी मिलेगा। जब आप रिमोट कंट्रोल में से सेल चेंज करते हैं तब भी आपको एक मेटल का स्प्रिंग मिलेगा। सो अब ये कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, तो जैसे ही आप स्लाइड बटन आगे की तरफ पुश करते हो, स्लाइड करोगे, पुश नहीं करोगे, स्लाइड करोगे तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, और जब आप पीछे की तरफ स्लाइड करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा और ये वर्क नहीं करेगी टॉर्च। नाउ we have again a activity. Pulkit was trying to put a metal rod into a electric socket. John told him not to do so. Why? पुलकित क्या कर रहा था, एक मेटल की रॉड को सॉकेट के अंदर, जो हमारे सॉकेट्स होते हैं वॉल्स में, उसमें डाल रहा था। तो जॉन ने उसको मना करा, ऐसे मत करो। उसने क्यों मना करा? उसने इसलिए मना करा क्योंकि अगर जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स, या कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। जो कंडक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि मेटल्स जितने होते हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर वो उसके अंदर वो मेटल की रॉड डालेगा तो उसको शॉक लग सकता है, इसलिए जॉन ने उसको मना किया कि तुम सॉकेट में ये रॉड मत डालो। नाउ कम टू द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, कंडक्ट कराते हैं। इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते हैं या पास नहीं होने देते हैं, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। इंसुलेटर्स हुए, जैसे आपने वायर्स देखे, वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है या रबर की कवरिंग होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि अगर ये वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या फिर हमें करंट भी लग सकता है, सेफ्टी के लिए होते हैं। तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगते हैं। तो रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो ऑल द मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ electrical conductivity. These are conductors or insulators. So conductors are the materials that allow the passage of electric current. Example जितने भी metal है और graphite है, ये सब good conductors of electricity होते हैं. That is why metals like copper, aluminium etc. are used in electric wires and cables. तो जो जितनी भी वायर्स हैं वो किस मेटल की बनी होती है? या तो कॉपर की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी हुई वायर्स होती हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि ग्रेफाइट भी गुड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट से क्या बनाते हैं? रॉड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रोड्स जिनको बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। सो इंसुलेटर्स आर द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। जैसे कि एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक, माइका, ग्लास, वुड, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं?
ये सब इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन सेफ्टी के लिए क्या पहनते हैं, रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं ताकि उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हम जब भी कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट को टच करें तो हमें जो बेयर फुट नहीं होना चाहिए, हमें फुटवेयर पहने होने चाहिए। These conductors and insulators have their own importance. They are chiefly required in manufacture of different electrical appliances like switches, electric ovens, electric irons and फैंस। तो अंदर जो वायरिंग होती है वो किसकी होती है, वो कंडक्टर्स की होती है, लेकिन बाहर की जो बॉडी होती है वो इंसुलेटर्स से बनी हुई होती है ताकि हम उनको टच करें और हमें शॉक ना लगे। सिमिलरली सॉकेट्स जो होते हैं वो बाहर से किससे बने होते हैं, इंसुलेटर से, प्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं। द इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक द हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर्स। तो अब कोई भी चीज़ होती है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, जैसे कि बाहर की बॉडी जैसे मैंने बताया वो प्लास्टिक की यानी कि इंसुलेटर की बनी हुई होती है। हैंडल्स, माइक्रोवेव ओवन का हैंडल, टोस्टर का हैंडल, ये सब प्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं। टू प्रिवेंट द लाइव वायर्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्ट्रिकल केबल्स यूज टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिक हीटर, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा टू सप्लाई प्लग्स, राइट। और प्लग हम इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं, सोचो अगर वो मेटल का होता तो हमें एकदम करंट लग जाता, इसलिए वो इंसुलेटर्स के बनाए जाते हैं ताकि हम उनको सॉकेट में आराम से लगा पाएँ। सो लिक्विड लाइक सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड चीज़ों में ही इलेक्ट्रिक करंट होता है, लिक्विड्स में भी करंट होता है। So most liquids become conductors when they are dissolved salts such as sodium chloride यानी normal salt, NaCl जो हम खाते हैं खाने में, और कैल्शियम सल्फेट यानी कुछ सॉल्ट्स। अब नॉर्मल जो वाटर होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ अगर पानी के अंदर मिली हुई हैं, जैसे कि सी वाटर सॉल्टी होता है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स एडेड होते हैं, सॉल्ट्स एडेड होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, राइट। ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसीलिए अगर हम नॉर्मल पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व कर देते हैं या फिर कैल्शियम सल्फेट डिज़ोल्व कर देते हैं, ये सॉल्ट हैं, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है। कौन, पानी, राइट। सो ऑल्दो दीज सॉल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर आप नॉर्मल नमक के अंदर वायर रख दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, राइट। सॉलिड स्टेट में नहीं होती है, लेकिन अगर इसी नमक को आप पानी के अंदर डिसॉल्व कर दोगे तब ये एक्वस सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है और ये एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सो डज नॉट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन ड्राई, but in an aqueous solution it is very good conductor, right। सोडियम क्लोराइड को नॉर्मल वायर के साथ सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, बट अगर इसी को आप वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो वो कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा, और अब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। द अदर लिक्विड कंडक्टर्स इंक्लूड एसिड्स एंड एल्कलीज। एसिड्स एंड एल्कलीज क्या होते हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बेसिस होते हैं बेसिकली, और बेसिस जो डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। तो एसिड्स एंड एल्कलीज दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन फ्रूट जूसेस, द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस आर मोस्टली नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स बोला जाता है। नाउ कम टू दी activity part. Activity is shown here. So make a cell circuit using a torch bulb. ये दो चिल्ड्रन, जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को अटैच करते हैं तो हम इसको बैटरी बोलते हैं। एक सिंगल है तो हम इसको सेल बोलेंगे। अब हमने यहाँ दो को अटैच किया है तो मीन्स इट इज़ नोन एज बैटरी। तो हमने एक बैटरी बनाई, इसको हमने यहाँ पर एक बल्ब से जोड़ दिया, इन दोनों को हमने यहाँ अटैच किया और इस तरह से एक सर्किट बनाया। So connecting wires which show circuit open at one point, right? So leave the circuit open at one point as shown in figure. Take different materials and place them to close the circuit. अब हम यहाँ चेक करेंगे कंडक्टर्स, कौन कौन से कंडक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो हमें सर्किट को क्लोज नहीं करना है, उसकी जगह हमें डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करने हैं। जैसे हमने की यूज़ करी, की किससे बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा,
यस ग्लो करेगा क्योंकि मेटल कंडक्टर्स होते हैं। इरेजर रबड़ से बना हुआ होता है और रबर क्या होता है, इंसुलेटर, तो ये ग्लो नहीं करेगा। स्केल किससे बनता है, प्लास्टिक से, तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। मैचस्टिक वुड से, तो भी इंसुलेटर है ये। इसके अलावा ग्लास बैंगल, ग्लास, ये भी इंसुलेटर है। आयरन नेल्स कंडक्टर है, तो आयरन नेल अगर हम इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो बल्ब ग्लो होगा। नाउ इंसुलेटर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, रबड़ के ग्लव्स पहनता है, तो ये इंसुलेटर है। इसके अलावा जो वायर्स हैं उनको किससे कवर किया जाता है, प्लास्टिक से कवर किया जाता है। और हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, जितने भी स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं पीछे से जहाँ से हम पकड़ते हैं वो किससे बने होते हैं, वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, मेल्सो मेड विद प्लास्टिक और रबर। और इसके अलावा जो भी जैसे हमारे अवन होते हैं या टोस्टर्स होते हैं, इनके हैंडल्स भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि हमें शॉक ना लगे। नाउ सेफ्टी मेजर्स फॉर हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, एक तो बेयरफुट नहीं होना चाहिए, हमेशा फुटवेयर पहनना चाहिए। वेट हैंड से हमें कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स और सॉकेट विद वेट हैंड्स, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। बेयर हैंड्स, इलेक्ट्रिक वायर को ऐसे नहीं सीधा जाकर छू लिया तो शॉक लगेगा। इसके अलावा डू नॉट इंसर्ट टू मैनी स्विचेस इन वन पॉइंट, एक पॉइंट में बहुत सारे स्विचेस हमें नहीं लगाने चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, वो मल्टी प्लग ले लेते हैं और उसमें बहुत सारे स्विचेस और बहुत सारी चीज़ें एक साथ रन कराते हैं, तो वहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट आता है। एंड डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद अनफेमिलियर इलेक्ट्रिक गैजेट्स, हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ प्ले नहीं करना है। वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस वाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। नाउ कम टू द एक्सरसाइजेस डायरेक्टली, चूज द टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर, कंडक्टर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, कंडक्ट कराएं, तो कॉपर इज अ कंडक्टर while wood, rubber, plastic, these are insulators. Next is an electric cell produces electricity from chemicals. Which of the following is not a part of electric circuit? मैग्नेट इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट नहीं होता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द बल्ब विल ग्लो व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट क्लोज है तभी बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? वुड, आयरन, मॉइस्ट एयर और स्टील, सो वुड इज द insulator. Next is true or false statement. Each cell has two terminals, a positive and a negative. This is true. The filament of a bulb is made of aluminum wire. So ये false है, वो tungsten का बनता है. Next is rubber is good example of electric conductor. तो ये false है क्योंकि ये conductor नहीं है, insulator है. Next is an electric cell has 4 terminals. So this is false, 2 terminals, positive and negative. Now come to the next question, which is fill in the blanks. Children, first fill up is a group of cell placed in a series. This is called a battery. Next is an electrolytic cell converts electrical energy to the chemical energy. Third one, iron, nickel and cobalt, these are magnetic materials or metals. A device is used to break an electric circuit. This is called a switch. Switch on off करते हैं. Next is the base of dry cell is called its negative terminal. So children, that's it for this chapter. We'll meet in the next class. Till then, bye and take care.